Assalamu alaikum student, how are you? I hope you will be fine student. Today I will teach you future indefinite tense, fail mustaqbil mutlik. Definition are tense that describes an action, एक ऐसा टेंस जो किसी काम को बयान करता है, that will take place in the coming time और in the future, जो कि आने वाले वक्त या मुस्तकबिल में होगा, इज़ कॉल्ड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसे फेल मुस्तकबिल मुतलिक कहा जाता है। पहचान, इस टेंस के उर्दू फ़िक्रात के आखिर में गा, गी, गे वगैरह के अल्फाज आते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में शैल या विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को इस्तेमाल किया जाता है। शैल यूज़ किया जाएगा आई और वी के साथ। विल जो है यूज़ किया जाएगा यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स के साथ, यानी कि वाहिद और जमा इस्मा के साथ जो है विल को यूज़ किया जाएगा। अगर फ़िक्रे में बात पर ज़ोर दिया जाए या पुख्ता इरादा ज़ाहिर किया जाए तो फ़िक्रे में शैल की बजाय विल और विल की बजाय शैल को इस्तेमाल किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं गरीबों की मदद करूँगी, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, आई शैल हेल्प द पुअर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं ज़रूर गरीबों की मदद करूँगी, तो इस सेंटेंस में बात पर ज़ोर दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, आई विल हेल्प द पुअर। इस सेंटेंस में आई के साथ शैल को यूज़ नहीं किया जाएगा, विल को यूज़ किया जाएगा क्योंकि बात पर ज़ोर दिया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वो अपनी तालीम मुकम्मल करेगा, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, ही विल कंप्लीट हिज एजुकेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वो अपनी तालीम ज़रूर मुकम्मल करेगा, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, ही शैल कंप्लीट हिज एजुकेशन। तो इस सेंटेंस में ही के साथ शैल को इसलिए इस्तेमाल किया गया कि यहाँ पर बात पर ज़ोर दिया गया है, इसलिए ही के साथ विल को यूज़ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मुदज्जर ज़ैल जगहों पर इस्तेमाल होता है। नंबर 1, ऐसा काम जो मुस्तकबिल में वक़ू पज़ीर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही विल टेक द एग्ज़ामिनेशन द नेक्स्ट मंथ। नंबर 2, जब फ्यूचर में किसी काम का फ़ैसला हो चुका हो तो गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल किया जाएगा या गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगा, वहाँ विल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम गोइंग टू हेल्प हर टुमारो। तो इस एग्ज़ाम्पल में आप नोट करें कि यहाँ पर आई के साथ विल को यूज़ नहीं किया गया, गोइंग टू को यूज़ किया और फर्स्ट फॉर्म को जो है साथ यूज़ किया है। नेक्स्ट, नंबर 3, मुदज्जर ज़ैल अल्फाज के साथ अमूमन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होता है, सच एज टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, ETC। नेक्स्ट, नंबर 4, बात करते वक्त जब किसी चीज़ का फ़ैसला कर लें तो वहाँ विल इस्तेमाल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट वुड यू ड्रिंक, आई विल हैव अ कप ऑफ टी। तो यहाँ पर इस एग्ज़ाम्पल में आप नोट करें कि यहाँ पर विल को इस्तेमाल किया गया है जब बात करते वक्त किसी चीज़ का फ़ैसला किया जाए तो। नेक्स्ट,
असर्टिव सेंटेंसेस यानी कि मस्बत बयानिया फ़िक्रात। असर्टिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। फॉर एग्जांपल, वो सुबह सैर को जाएंगे, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, दे विल गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जांपल, हम कल मैच खेलेंगे, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, वी शैल प्ले अ मैच टुमारो फुल स्टॉप। तो इन एग्जांपल में आपने नोट किया कि दे के साथ विल को यूज़ किया गया है और वी के साथ शैल को यूज़ किया है और फर्स्ट फॉर्म को जो है इसके साथ यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंसेस, मनफी फ़िक्रात। नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। फॉर एग्जांपल, वो तुम्हारा इंतज़ार नहीं करेंगे, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, दे विल नॉट वेट फॉर यू फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जांपल, हम हॉकी नहीं खेलेंगे, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, वी शैल नॉट प्ले हॉकी फुल स्टॉप। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया फ़िक्रात। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड्स प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जांपल, क्या परिंदे हवा में उड़ेंगे, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, विल द बर्ड्स फ्लाई इन द एयर क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल, तुम कब लाहौर जाओगे, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, व्हेन विल यू गो टू लाहौर क्वेश्चन मार्क। इस सेंटेंस में उर्दू में लफ्ज़ कब यूज़ किया गया है, इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए क्वेश्चन वर्ड व्हेन को यूज़ करना है सेंटेंस के स्टार्ट में, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल को यूज़ करना है, उसके बाद सब्जेक्ट यूज़ करना है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है और नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को राइट करने के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देना है। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या हम जलसा में जाएंगे, इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, शैल वी गो टू द मीटिंग क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया मनफी फ़िक्रात। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, और अगर क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो सेंटेंस के स्टार्ट में यहाँ राइट करना है। फॉर एग्जांपल, क्या वो कल यहाँ नहीं आएंगे, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, विल दे नॉट कम हेयर टुमारो क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल, तुम रिक्शा किराए पर क्यों नहीं लोगे, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, वाई विल यू नॉट हायर अ रिक्शा क्वेश्चन मार्क। तो इन एग्जांपल को आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। आई होप you will be understood this lecture. Okay, Allah Hafiz.